वेक्टर। वेक्टर आज आपको अब चलते हैं वेक्टर का एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर का जोड़ कैसे सीखा जाता है इसको सिखाते हैं। अब दिया हुआ है वेक्टर ए इक्वल टू एक्स 1i प्लस वाई 1ij प्लस z1k। ये देखिएगा i पर कैप दिया हुआ है, ये यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है, समझे ना। तो सब पर ये कैप है, ये ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे नहीं मोड़ा हुआ है, ये कैप x2। अब b दूसरा वेक्टर वेक्टर b x2i प्लस y2j प्लस z2k है। अब इस तरह से दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर का जोड़ है, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ने के लिए फॉर्मूला हो जाता है, यानी दोनों को x1 प्लस x2 i प्लस y1 प्लस y2 j प्लस z1 प्लस z2 के। ये हुआ हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला। अब चलिए इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे सपोज दैट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है वेक्टर a इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k। अब सब पर कैप लगा देते हैं। वेक्टर b बराबर दिया हुआ है 4i प्लस 9j प्लस 6k। ये दो वेक्टर दिया हुआ है, इस दोनों वेक्टर का ऐड करना है। तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू, पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही उतार देते हैं, 3i प्लस 4j प्लस 5k। ये वेक्टर हो गया इतना, प्लस यहाँ 4i प्लस 9j प्लस 6k। देखिए दोनों वेक्टर का यहाँ पर कर दिया गया। दोनों को ऐड करने के लिए अब ये जो सिंबल जो फॉर्मूला पहले जो हम पढ़े हुए हैं x1 प्लस x2, यानी दोनों का x1 और x2, यानी 3 प्लस 4, और यहाँ i अब क्या हो जाएगा 4 प्लस 9, और यहाँ j, और फिर ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 6 यहाँ k। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4 3 7i प्लस 13j 11k। इस तरह से ये हमारा दोनों का ऐड हो गया। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यानी जिस तरह से एडिशन ऑफ वेक्टर निकाला गया था, एडिशन में सिर्फ वहां पर क्या करना है ऐड करना है, और यहाँ सब्ट्रैक्शन में सिर्फ क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट करना है। सेम प्रोसेस है, कोई भी चेंजिंग नहीं। जिस तरह से एडिशन में किया गया है वही प्रोसेस फिर एडॉप्ट कर रहे हैं, सिर्फ एडिशन के जगह पर क्या लगा देंगे सब्ट्रैक्शन, यानी एडिशन यानी ऐड किए, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी घटाव कर देंगे। यानी यहाँ देखिए वेक्टर ए ले लिया गया, वेक्टर बी ले लिया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो जैसे उतार दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे x1, अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो माइनस x2 और i, यानी i वाला i के साथ, j वाला और k वाला k के साथ। यानी अब यहाँ हो गया, ध्यान रखिएगा सब पर कैप लगाना अनिवार्य है। अब उसके बाद y1 माइनस y2 प्लस z1 माइनस z2। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया। अब इस पर भी कुछ न्यूमेरिकल बना लेते हैं। अब देखिए सपोज दैट वेक्टर a इक्वल टू हम दे देते हैं 5i प्लस 7j प्लस 12k, और वेक्टर b इक्वल टू दिए 3i प्लस 2j प्लस 9k। दोनों को घटाना है तो क्या लिखेंगे वेक्टर a माइनस वेक्टर b, यानी 5i प्लस 7j प्लस 12k। सब पर टैप लगा दिए, माइनस 3i 2j 9k लिख दिया गया।
अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करने में हमने क्या कहा है, यानी x1 माइनस x2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, यानी देखिए i वाला दोनों को अपने अपने में ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर प्लस 7 माइनस 2j प्लस 12 माइनस 9k, घटाने के बाद 5 में से 3 जाएगा 2i प्लस 5j प्लस 3k। ये क्लियर हो गया। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये बन गया वेक्टर a माइनस वेक्टर e का सब्ट्रैक्शन। तो वेक्टर a और वेक्टर b का हमने अभी सीखा, एडिशन सीखा और सब्ट्रैक्शन सीखा। अब चलिए मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन का ये यानी वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो टाइप से होता है। एक हो जाता है डॉट प्रोडक्ट, एक हो जाता है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। यानी देखिए डॉट प्रोडक्ट को क्या किया, डॉट देते हैं, यानी ऐसे भी दोनों को मतलब समझ आए, a इंटू बी, यानी a और b में मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ क्रॉस, दोनों में तो समझ मल्टीप्लाई। लेकिन जो जनरल होता है वो नहीं। अब यहाँ वेक्टर में चेंज है, वेक्टर में ये a इंटू बी है, ये डॉट प्रोडक्ट में आएगा, और ये a क्रॉस b है, यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस दिया हुआ है तो क्रॉस प्रोडक्ट, और डॉट दिया हुआ है तो डॉट प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, ऐसे हम जो पढ़ते थे, पहले पढ़ते थे क्या, 2 इंटू 3, डायरेक्ट हम लोग क्या कर देते थे 6, यानी लिख देते थे कि 2 और 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अलजेब्रा में डॉट में भी मल्टीप्लाई कर देते थे। और 2 इंटू 3, यहाँ दोनों में भी क्या होता था 6, दोनों में सेम होता था। लेकिन वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सेम नहीं होगा, माइंडेड। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट हो जाता है, और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों में। अब चले आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। डॉट प्रोडक्ट का कुछ फॉर्मूला होता है, i इंटू आई, यानी अगर दोनों i एक दूसरे से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 हो जाएगा, j इंटू जे 1 हो जाएगा, k इंटू के 1 हो जाएगा, i इंटू जे 0 हो जाएगा। यानी अब चलिए इसको शॉर्टकट ट्रिक में देखते हैं कैसे, भाई इतना तो याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो शॉर्टकट ट्रिक में सेम 1, सेम अगर है तो 1 और डिफर है तो 0, सेम है तो 1 और डिफर है तो 0, यानी यहाँ क्या है, सेम है, i इंटू आई 1, j इंटू जे 1, k इंटू के 1, यानी सेम है, सेम है तो क्या हो गया 1। और अगर सेम नहीं है तो वहां क्या कर देंगे 0, i इंटू जे 0, j इंटू आई 0, i इंटू के 0, k इंटू आई 0, और j इंटू के 0, और वेक्टर k इंटू वेक्टर j इक्वल टू 0। यानी वेक्टर में ध्यान रखिएगा, वेक्टर में अगर सेम है, दोनों सेम यूनिट है, तो वहां पर क्या हो जाएगा 1, अगर यूनिट सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। तो चलिए अब वेक्टर a और वेक्टर b दोनों को क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट के तहत वेक्टर a इंटू वेक्टर b। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो लिख देंगे 3i प्लस 4j प्लस 5k इंटू में 4i प्लस 7j 8k, याद दे दिए। अब चलिए इसको बहुत ही आसान ट्रिक से, ऐसे तो प्रोडक्ट करने के अब 3 से सब में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 से सब में मल्टीप्लाई कीजिएगा, और 5 से। अब इसको देखिए एक शॉर्टकट ट्रिक में कर सकते हैं। i वाले को i, क्योंकि जानना है कि i को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो क्यों गुना करने जाए, डायरेक्ट i वाले को i वाले के साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा। और ध्यान रखिए i और i को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाता है, इसलिए i सब तो गायब हो जाएगा। इसीलिए यहाँ कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि स्केलर आ जाएगा, वेक्टर में नहीं। अब यहाँ देखिए 3 इंटू 4, यानी ये 3 और ये 4, फिर 4 इंटू कितना 7, और फिर ये क्या हो गया 5 इंटू 8। इस तरह से ये हमारा 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, और 5 8 जा 40, और सबको हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 80, 8 to 10, 1 1 2 2 2 4 4 4 8, यानी
80 आ गया। यानी हमको पता चल गया वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मान, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का रिजल्ट क्या आया 80। क्लियर? वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू 80। इस तरह से हमारा तैयार हो गया क्या, डॉट प्रोडक्ट तैयार हो गया। डॉट प्रोडक्ट समझ गए? अब इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको डॉट प्रोडक्ट आप कर सकते हैं। अब सिखाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। चले आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की ओर। क्रॉस प्रोडक्ट अभी हमने पहले पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट, अब क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट देखिए, जहां पर पहले i इंटू आई डॉट प्रोडक्ट में 1 होता था, वही एक क्या हो जा रहा है 0, j इंटू जे 0, k इंटू के 0, i इंटू जे। ध्यान रखिएगा i j और k, तो i और j जब मल्टीप्लाई होगा तो k हो जाएगा। i और j हुआ तो क्या k, और j और k जब होगा तो i हो जाएगा। j और k हो रहा है तो फिर i, और उसके बाद k और i अगर हो रहा है तो देखिए तो j हो गया। i j तो k, j k तो i, और k और i तो j। और ठीक इसका पलट जाएगा, अगर j इंटू आई अगर हो रहा है तो माइनस k इंटू j होगा तो माइनस i, और i इंटू k होगा तो माइनस k, माइनस j, i इंटू k माइनस j। अब इस तरह से इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। अब सपोज दैट वेक्टर a इक्वल टू दिया हुआ रहेगा 3i प्लस 2j प्लस 5k। वेक्टर b बराबर दिया हुआ रहेगा 4i प्लस 6j प्लस 7k। ये ध्यान रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इसको देखिएगा निकालने के लिए कुछ अलग तरीका यूज किया जाएगा। अब ये आपको डिटरमिनेंट्स मेथड यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, पहले i लिख देंगे, फिर j लिखेंगे और फिर k लिख देंगे, i j k हो गया। अब यहाँ 3 2 5, अब दूसरा क्या है 4 6 7। देखिए गौर से, अब इसको बनाने के लिए कैसे बनेगा, तो देखिए i यहाँ लिखेंगे, i के साथ क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा जब i है तो ये i ऐसे बंद हो जाएगा और जो बचा सो लिखा जाएगा। क्या बचा 2 6 5 7, फिर उसके बाद यहाँ माइनस j। अब j में बचा क्या 3 4 5 7। अब सब में कैप लगाना ही है। अब k के लिए बचा क्या, ऐसे बंद कर दिए तो 3 2 और 2 6 3 4 6। क्लियर है? अब देखिए इसको गुना कैसे होता है, i तो यहां लिख ही देंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 7 और 2 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 14, और यहाँ 5 और 6 ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 30। बीच में माइनस का साइन लगेगा सब में, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ फिर दिए माइनस जे, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 3 जा 21 और 5 4 जा 20। अब इसी तरह के में भी करेंगे, कैप लगाते जाइए, 6 3 जा 18 और 4 2 जा 8। ध्यान रखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्योंकि अभी सीख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहां भी होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब चले आते हैं, ये यहां दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -16, ये तो 1 और यहां 10। तो हुआ -16i
माइनस जे प्लस 10k। इस तरह से हमारा क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का प्रोडक्ट हुआ तो क्या आया 16i माइनस जे प्लस 10k, यानी इसका प्रोडक्ट हो गया। इस तरह से हमारा क्या डॉट प्रोडक्ट भी पूरा हुआ और क्रॉस प्रोडक्ट। तो अभी हमने क्या क्या सीखा, वेक्टर का एडिशन सीखा, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन सीखा और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो प्रकार से होता है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले आपको डॉट प्रोडक्ट सिखाया गया, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। इस तरह से ये क्लियर।